ये कहीं जवाबदेही नहीं होती है। दो वक्ताओं को सुनने के बाद तो मुझे अब ऐसा लगा कि 2014 के पहले नंगा नाच हो रहा था और पत्रकारिता 2014 से शुरू हुई। कई उदाहरण दिए गए, बीबीसी का उदाहरण दिया गया, लेकिन उसी बीबीसी पे जब बोफोर्स की खबर उसी बीबीसी ने ब्रेक की तो आज के सत्ताधीश उसी बीबीसी को सर पे लेके नाच रहे थे। ये सब सब्जेक्टिव होता है। मैं बच्चों को खासकर इस बारे में बताना चाहता हूं, आप सब्जेक्टिव देखते हो। जब आप विरोध में होते हो तब आपको अशोक वानखेड़े अच्छा लगता है क्योंकि वो सत्ता पे प्रहार करता है, वो मित्र होता है। और जैसे ही आप सत्ता में जाते हो वो आपका दुश्मन होता है क्योंकि वो फिर सत्ता में प्रहार करता है। पत्रकारिता में पॉजिटिव पत्रकारिता होनी चाहिए और पॉजिटिव पत्रकारिता के लिए राजेश बादल बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ है, और वो लगातार कहते हैं कि समाज में अच्छी भी चीजें होती है, उसको दिखाना भी चाहिए और दिखाते भी हैं। लेकिन पत्रकार का सवाल, खासकर मैं खबरें रिपोर्टिंग से ज्यादा यदि विश्लेषण का सवाल करूं, क्योंकि मैं विश्लेषण के तौर पे जाता हूं, तो सवाल तो मैं सत्ता को पूछूंगा। चाइना में यदि चाइना की आर्मी पॉइंट 4 तक आके फंस गई है तो सवाल सत्ता को पूछूंगा। फिर राहुल गांधी कहे या लेफ्ट कहे या राइट कहे, क्योंकि मेरी भी सूचना मुझे बता रही थी कि फिंगर 4 पे लोग आए हैं। इस देश के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हमारी 1 इंच भी जमीन चाइना के पास नहीं है, तो फिर चाइना गया पीछे कहां? चाइना ने अपनी जमीन दी है। जब देश के सामने झूठ बोलता है प्रधानमंत्री, तो यह दायित्व बनता है पत्रकारों का सवाल पूछना, चाहे देशद्रोह का मुकदमा तुम्हारे सामने हो जाए। 2002 पिछले 2 साल में 6300 लोगों को राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और 2% के ऊपर सिर्फ आरोप तय हुए हैं। ये गवर्नेंस नहीं है। हाँ, हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने पीटीआई वाले को निकाल दिया, लेकिन वो वाकया भी है। चीन के युद्ध के बाद जब पत्रकारों से मिलना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, और जो लिस्ट आई उनके पास, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्कालीन एडिटर का नाम उसमें नहीं था। उसने कहा कि ये नाम क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि आपके विरोध में बहुत लिखते हैं। तो बोले क्या हुआ, उनको बुलाओ। ये भी देखा है इसी देश ने, इसी जवाहरलाल नेहरू के मुंह से। लेकिन जब TV9 भारतवर्ष का लॉन्चिंग हुआ, प्रधानमंत्री ने लॉन्चिंग किया, और जब प्रधानमंत्री निकल रहे थे तो शायद वो भूल गए थे कि उनकी हर चीज टेलीकास्ट हो रही थी। निकलने के बाद जब वो कार में बैठने के पहले मालिकों को कहते हैं, आपने तो आपके चैनल में सब मेरे खिलाफ बोलने वाले लोग भर दिए। ये देश का प्रधानमंत्री है, एक चैनल के मालिक को ये कहे कि तुमने मेरे खिलाफ देश का बोलने वाला लोग भर दिए। क्या वो पत्रकार नहीं थे? और अजय तंजुम ने आज दिखा दिया कि नौकरी से जाने के बाद फील्ड रिपोर्टिंग में उतर के 16 करोड़ व्यूज उसने यूट्यूब चैनल पे दिखा दिए। यह है पत्रकारिता। पत्रकारिता 2 पालघर में साधु मरने पे 25 दिन रोना रोने की पत्रकारिता नहीं है। यह कौन सी पत्रकारिता हो गई कि पालघर में 2 साधु की हत्या होने के बाद सोनिया गांधी ने पोप को फोन करके बोला कि मैंने हत्या करवा दी? यह पत्रकारिता है? यह पत्रकारिता नहीं है, यह दलाली है। हमारे यहां बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डिसीजंस, एक पत्रकार का चैट पूरा बाहर आ गया। देश की सुरक्षा के बारे में वो बताता है एक फटीचर आदमी को जो मात्र TRP रेटिंग की कंपनी चलाता है, उसको बताता है कि कल क्या होने वाला है।